नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ में 74वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज का जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कि सिर्फ सोचने मात्र से आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने लगते हैं। क्योंकि हम सपने तो देखते हैं, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए कुछ चीज़ों का सहायता भी लेना पड़ता है। और वो क्या होता है, वो कौन सा स्तोत्र होता है, वो कौन सा मंत्र होता है, या फिर वो कौन सा पाठ होता है जिसे सिर्फ श्रवण मात्र से ही आपकी इच्छाएं, आपके जो भी सपने हैं वो साकार होने शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपने हम सभी देखते हैं, समय का अभाव होता है तो शायद पूजा पाठ भी नहीं कर पाते, लेकिन हर सनातन धर्मियों को पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए, धार्मिक बने रहना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आपके अंदर में जो धार्मिकता आती है ये इंसान को गलत कार्य करने से रोकती है। जब आप धार्मिक बन जाते हैं तो आप किसी का बुरा नहीं चाहने लगते, क्योंकि आपको तब ईश्वर से डर होना शुरू हो जाता है। और जो इंसान ईश्वर से डरता है वो कभी गलत कार्य नहीं कर सकता है। तो इसी के लिए जितना धार्मिक बनेंगे, जितने अपने धर्म को आप ज़्यादा निखारेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में भी निखार आएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि पूजा पाठ, जीवन में धर्म का प्रचार और साथ में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए धार्मिकता का प्रभाव अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहिए। आज का उपाय भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और जिसे हर सनातन धर्मियों को करना चाहिए। हालांकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, शायद जो दूसरी जाति के हैं या फिर दूसरे धर्म के हैं, वो भी पूछते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप भी कर सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम सनातन धर्मी हैं, तो हम सनातन धर्मी हैं तो हम गर्व से कहते हैं। और गर्व से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए कि आप धर्म से जुड़े, आप ज़्यादा धार्मिकता को अपनाएं और साथ में अपने जीवन के कर्म को और ज़्यादा अच्छे और सुचारू रूप से आप चलें। यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपको जोड़ सके, ताकि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ पा सके, ईश्वर को अपना मानकर, है ना। आज मैं बात कर रही हूँ अष्टलक्ष्मी स्तोत्र के पाठ की। आपको कहीं भी इजी वे में आपको अष्टलक्ष्मी स्तोत्र मिल जाएगा, स्पॉटिफाई में, यूट्यूब में, गूगल में आराम से आपको मिल जाएगा। सिर्फ इसे सुनने मात्र से, जब आप इसे सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ें क्या फील करते हैं, जब आप किसी स्तोत्र को सुनते हैं, चालीसा को सुनते हैं या फिर किसी मंत्र को सुनते हैं, तो आपके अंदर से ना एक अजीब सी एनर्जी विकसित होती है, आपको एक पावर का एहसास होता है। लेकिन क्या होता है कि वो जितनी देर तक आप सुन रहे हैं या फिर आपके कान में जब तक आ रहा है बस तब तक ही, उसके बाद फिर आप अपने दैनिक दिनचर्या में डूब जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को कह रही हूँ, अगर माता लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी के स्तोत्र का सिर्फ श्रवण किया जाए, और जब आप श्रवण कर रहे हैं तो बस उसे फील करके आप अपने ड्रीम्स को सोच रहे हैं या आप अपनी जीवन की जो भी इच्छाएं हैं उसे अगर सोच रहे हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आना ही आना है। साथ में आपकी जो भी सपने हैं वो पूर्ण होकर रहती हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए, क्योंकि आज वसंत पंचमी भी है। तो बच्चों का पढ़ाई तो आज खैर सारी किताबें माता सरस्वती के पास है, लेकिन आज बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को जो भी है वो माता लक्ष्मी के, अष्टलक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ आज जरूर कीजिएगा। साथ में जो मंत्र है वो है ऐं सरस्वतीये नमः। ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। अगर स्टूडेंट्स इस मंत्र का जाप एवरीडे 108 बार करते हैं, नहीं तो 51 बार करते हैं या फिर 21 बार करते हैं या फिर 11 बार करते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने जीवन में चेंजेस देखेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड मन नहीं बैठता है या फिर अच्छे मार्क्स मेहनत करने के बाद भी नहीं लाते हैं, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो है ऐं सरस्वतीये नमः। ठीक है, इस मंत्र का जाप तो खैर आप करेंगे ही, वो भी आज के दिन से कर सकते हैं। साथ में अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होगी। आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है तो वो समस्या अगर है तो वो खत्म होगी। आपके जीवन में बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जिसमें एक ड्रीम ऐसा भी है कि शायद आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो वो
कंप्लीट होगी। अगर आपके जीवन में सुख, वैभव, इन सारी चीज़ों की कमी है तो वो कंप्लीट होती है। और साथ में आपके जीवन में अगर कोई भी प्यार, आपके जीवन के कोई ड्रीम्स है जो कंप्लीट नहीं हो रहे, कुछ भी मत पूछिएगा कि ये सोच सकते हैं कि नहीं, ये सोच सकते हैं कि नहीं। आपके जीवन में कोई भी इच्छाएं हैं, उसे पूर्ण करने के लिए सिर्फ सोचिए। जब आप अष्टलक्ष्मी स्तोत्र को सुनते हैं, सोचिए, विजुअलाइज कीजिए, उसे फील कीजिए और एक आनंद की अनुभूति को आप महसूस कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन की जो भी ड्रीम्स है वो बिल्कुल पूर्ण होगी ही होगी। ये एक छोटा सा उपाय मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सिर्फ सोचने मात्र से और श्रवण मात्र से आप अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल अष्टलक्ष्मी स्तोत्र होता है। हालांकि हर देवी, हर ईश्वर का स्तोत्र जो होता है वो पावरफुल होता है, लेकिन खास तौर पर अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्याएं हैं जो धन की वजह से अटकती है, ज्ञान की वजह से अटकती है, तो मैंने ज्ञान के लिए आपको मंत्र बताया, ऐं सरस्वती नमः। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। लेकिन अगर धन से जुड़ी हुई, वैभव से जुड़ी हुई या फिर नौकरी, कोई भी चीज़ें जो आपको जीवन में पीछे की ओर ढकेल रही है, तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का सिर्फ श्रवण कीजिएगा और अपने ड्रीम्स को आप विजुअलाइज कीजिएगा। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इसका फर्क आपको समझ में आने लग गया है और आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई, ऐश्वर्य से जुड़ी हुई, सुख शांति से जुड़ी हुई, प्यार से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं वो सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। तो आज का जो प्रयोग था ये बहुत खास है, इसे करके देखिएगा और प्रत्येक दिन कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने ऑनलाइन क्लास में मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसे आपको लगातार हर दिन करना है और आपको अपने जीवन में आ रहे बदलाव को देखना है और हम लोगों से शेयर भी करना है। तो आज का उपाय आप लोगों के लिए था, इसे कीजिए और अपने जीवन को बदलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।